Hello students, today our topic is संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आज 5th क्वेश्चन करेंगे और 5th क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप अपनी बुक में एक बार रीड कर लीजिए। देखो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी अगर हम 1 को 17 से भाग करें और उसका जो दशमलव प्रसार आएगा भाग करने के बाद, उसकी बात कर रहा है ये। तो क्या कह रहा है ये, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसका मतलब क्या कहने का, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो ध्यान से, इसका मीनिंग ये है कि यदि मैं 1 को 3 से भाग कर रहा हूं, देखो मैंने 1 को 3 से भाग किया मैंने यहाँ पे, तो 3 से भाग कर नहीं जा रहा है, दशमलव आएगा 0, 3 तिये 9, फिर 0 आ गया, 3 तिये 9, फिर 1 आ गया। अब ध्यान देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है, एक संख्या, कौन सी संख्या, 3 संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है। ध्यान देखो, जरूर यहाँ पे 3 है तभी 3 हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ हो भी सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि 1/17, 1 को अब 17 से भाग करना है और वो जो संख्या का पैटर्न जो बार बार आएगा वो मैक्सिमम कितनी संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे एक संख्या बार बार हो रही है, कई क्वेश्चन में 2 संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, 2 3 2 3 2 3 दशमलव के बाद, या फिर कई संख्याओं क्या होगा, दशमलव ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे होगा 0.542 542 542 ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यानी वहां पे एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है, 3 संख्या रिपीट हो रही है। किसी में 4 संख्याओं का पैटर्न ऐसे बनेगा, किसी में 5 संख्याओं का पैटर्न बनेगा दशमलव के बाद रिपीट होने के लिए, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी संख्याएं रिपीट हो सकती हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन जो जब तक आप समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं दे पाओगे, समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ध्यान, बात बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल एक ये पॉइंट है यहाँ पे कि जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हो तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है आपका, ये जो अंक जो प्रसार दशमलव प्रसार जो आएगा वो कैसा होगा। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति जो अंक बार बार जो रिपीट होते हैं वो रिपीट होने को ये पुनरावृत्ति बोल रहा है। तो अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, 4 संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, किसी में 2 संख्याएं रिपीट होंगी, तो इनकी अधिकतम संख्या, इन संख्याओं की रिपीट होने की नहीं कि कितनी मैक्सिमम कितनी संख्या है। जैसे यहाँ पे 3 संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है, तो कितनी संख्या रिपीट हो सकती है, कितनी संख्याएं रिपीट होंगी, ये पूछ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या हमारे पास, आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी आपने 1 को 17 से भाग करना है, ठीक है ना। तो ये भाग करना जो है बिल्कुल ये बच्चों का काम है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको भाग करना नहीं सिखाऊंगा, देखो ध्यान से, तो हल्का सा आपको इस 17 को हमने 1 को 17 से भाग करना है। देखो ये बिल्कुल 17 पे 1 पे भी नहीं जा रहा, तो क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 0। डेसिमल का मीनिंग क्या होता है कि हर बार एक 0 लगेगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं जा रहा है फिर क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा 0 लगती है, इसे बोलते हैं कि ना जाने के नाम की 0। तो एक 0 यहाँ पे लगी, ये एक 0 यहाँ पे लगी, और कितने अब देखो कितने जाएगा ये 17 5 85, और ये होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब दोबारा अब कितने जाएगा ये, अब जाएगा 17 8 136, फिर 4 और यहाँ पे 1 बचा, अब कितने जाएगा, अब फिर 8 बजा रहा है ये। तो ये आपको करना है ऐसे, फिर ये 4 आ गया, फिर ये आ गया, फिर 1000। तो आपने इसको बार बार आपने इसको भाग करना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे भाग नहीं करने वाला, खुद करना है आपने, ऐसे बार बार इसको भाग करना है। अब देखो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि इसका आंसर कितना आएगा,
0.8882235219417 यहां आने के बाद फिर दोबारा रिपीट हुआ 0 5 8 8। अगर इसको आप आगे स्कोर करोगे तो ये इसके बाद भी रिपीट होगा। इसका अर्थ क्या होगा, देखो वहां पे एक संख्या रिपीट हो रही थी, यहाँ पे तीन संख्या रिपीट हो रही है। कितनी संख्या रिपीट होती है, कुछ रिपीट हो रही है, ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं दोबारा से। देखो कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 16। तो यहाँ पे इसलिए इसने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जानबूझ के, ताकि आपको ये पता चले कि देखो अगर नीचे 17 है तो मैक्सिमम 16 संख्याएं, इससे ऊपर संख्या कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जो संख्या, देखो समझने की बात यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, मेन जो बेसिक फंडा है इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि अगर यहाँ पे 17 है तो मैक्सिमम इससे एक कम कर दो, यानी मैक्सिमम उससे कम हो सकती है। यहाँ पे देखो 3 था ना, तो मैक्सिमम 2 संख्या रिपीट होंगी, ठीक है ना। यहाँ तुमने एक को भाग किया, 2 को 3 से भाग सकते हैं हम 5 को 3 से भाग कर सकते हैं, हम 8 को 3 से भाग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे 3 है ना तो मैक्सिमम 2 होंगी, कम हो सकती हैं लेकिन मैक्सिमम 2 ही संख्या रिपीट हो सकती हैं। भाग कर चेक कर लेना आप कहीं पे भी। अगर नीचे 8 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 17/8, जब इसको आप इससे भाग करो, इस तरह को आप 8 से भाग करोगे तो हो सकता है 2 संख्या रिपीट हो और 3 रिपीट हो सकता है 4 रिपीट हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 8 - 1 मैक्सिमम 7 संख्याएं, मैक्सिमम 7 संख्याएं रिपीट हो सकती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो जो भी आपका हर होगा उसमें से एक माइनस कर दो, मैक्सिमम उतनी संख्याएं ही बार बार रिपीट होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 को 3 से भाग किया था तो एक संख्या रिपीट हो रही है, आप 8 को 3 से भाग करोगे कोई और संख्या, लेकिन क्योंकि नीचे 3 है तो मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, बस अधिकतम 2 ही संख्या है, 2 संख्याएं रिपीट हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती इससे। अगर नीचे हर 5 है 8 है तो मैक्सिमम 7, ठीक है ना, कम हो सकती है लेकिन अधिकतम 7 हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया इसने कि अगर आप 1 को 17 से भाग करते हो तो अधिकतम कितनी जो संख्याओं की जो पुनरावृत्ति है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 17 है ना, तो मैक्सिमम 16 संख्याओं की रिपीटिशन पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कि जो P/Q है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन था आपका 5th। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। आप देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जहां P और Q क्या है, पूर्णांक मींस कुछ भी, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए आप, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये बात समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा 4/6, अब ये यहाँ पे क्या है, P है, और ये पे यहाँ पे क्या है, क्या हुआ है, क्योंकि कोई परिमेय संख्या उसको ऐसे लिखते हैं हम, उसको मैंने आपको पहले बताया था, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, P/Q। तो ये इसका P है और ये क्या है, क्या हुआ है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, ये कैसे होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, कौन सा है, क्योंकि ये देखो ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको 2 दूनी 4, 2 3 6। अब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4/6, फिर एक के अलावा इसके उभयनिष्ठ बनते थे, कौन सा बनता था, 2। अब मैंने जब इसको कैंसिल कर दिया, इसको काट दिया है, अब इसमें एक के अलावा इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। ये बात समझ में आई है। तो ये देखो ध्यान से, ये कह रहा है
कि P बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। और उदाहरण कैसे लेने हैं? उदाहरण ऐसे लेने हैं कि जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसे लेने हैं। उसका क्या करना, उसके बाद क्या करना है? और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिनका जो प्रसार है वो क्या है? शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करता है? यानी आपने चेक करना है, आपने क्या लेना है? P बटे क्यू के अनेक उदाहरण लेने हैं। और कैसे लेने हैं? ऐसे लेने हैं कि जिनमें P और Q है उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और फिर और भी कैसे लेने हैं? एक और उदाहरण है, कैसे लेने हैं कि सारे के सारे शांत लेने हैं, अशांत लेने हैं अपने, ठीक है ना। और फिर चेक करना है जिन सभी का शांत प्रसार होगा ना, उसमें जो Q है उसकी क्या क्वालिटी है, क्यों शांत आ रहा है बार बार। ये जो शांत प्रसार आता है ना, ये सारा Q का इसके कारण आता है, Q के कारण। तो ये पूछ रहा है कि Q में कौन सी क्वालिटी है, ठीक है ना, Q की किस क्वालिटी के कारण, किस गुण के कारण ये जो है वो शांत हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चेक करेंगे। बताता हूं, देखो आपको मैं उदाहरण देता हूं, देखो ध्यान से। देखो मैंने एक उदाहरण लिया है, मैंने लिया है 2/5, ठीक है ना। इसको आप 2 को 5 से भाग करो, नहीं जा रहा है, डेसिमल गया 0, 5 चौक कितना हो गया? 20, शांत हो गया। देखो तो क्या आ गया? 0.4। फिर मैंने क्या लिया है, इसको ले लेता हूं मैं, ये क्या है? शांत है जी, ठीक है। उसके बाद क्या लिया मैंने लिखा 1/3। अब देखो यहाँ पे भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा ये किसी और से दोनों से भाग नहीं होते। यहाँ पे भी किसी और के, एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। इसका क्या आएगा? 0 अभी मैंने बता रखा है वो, तो ये आएगा। और ये क्या है? अशांत है। हम इस क्वेश्चन में अशांत की बात नहीं कर रहे, मैंने एग्जांपल दिया है कि हम शांत की बात करेंगे, शांत किस क्वालिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, मैंने लिखा है इसमें 3/10। इसको भाग करो आप, 0.3 आएगा, क्या आएगा? शांत आएगा। फिर मैंने एक उदाहरण लिया 7/20। 7 को 20 से भाग करो, 7 को 20 से भाग करेंगे हम, दशमलव लग गया, पॉइंट 0 लग गया, 20 दिए 60, एक 0 लग गया, और 20 5 100, और कितना आ गया? 0.35। एक देखो इन सभी में क्या है? इसमें भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इन सब में ऐसे ही है, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से शांत आ रहे हैं, कौन कौन से अशांत आ रहे हैं। देखो ये शांत है, ये भी शांत है, और ये भी शांत है। अब चेक करना है कि क्या क्वालिटी है इसमें। इसके हर में जो ये जो शांत आए हैं आपके पास, जो जिन परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं शांत आए हैं, उनमें क्या क्वालिटी है। देखो ध्यान से, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं जिनमें P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनमें, ठीक है ना। हमने कई एग्जांपल ले लिए हैं, शांत के लिए ले लिए, अशांत के लिए ले लिए हैं। तो जब जब ये शांत बनेगा, ठीक है ना, तो Q की कौन सी क्वालिटी है जिसको शांत कर देती है? Q की, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की कौन सी क्वालिटी है, किस गुण के कारण ये जो है ना प्रसार को शांत कर देता है? इसमें कौन सी क्वालिटी है? हर में देखो ये 5 है, और ये जो 10 है तो 10, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसे गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 5। इसे क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। और मैं उस इनमें सब में क्या कॉमन है? इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? अकेला 5 ही बनेगा। इसके बनेंगे, इसको बनाओ 10 के बनाओ, 2 गुणा 5। इसे क्या बनेंगे? 20 के बनेंगे 2 गुणा 2 यानी 4 और गुणा 5, तो 5
2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ध्यान रखो, अब मैं वो क्या बता रहा हूं कि जिन भी परिमेय संख्याओं के जो हर हैं उनके जो गुणनखंड हैं या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों 2 और 5, अगर सिर्फ ये गुणनखंड बनते हैं, जिन परिमेय संख्याओं के, ध्यान सुनो, जिन परिमेय संख्याओं के जो हर हैं उनके गुणनखंड अगर हम बनाएं या तो उनमें सिर्फ 2 या फिर सिर्फ क्या हो 5 या फिर दोनों 2 और 5 हो, अगर सिर्फ यही बात है, अगर सिर्फ इतनी क्वालिटी रखता है क्या हो हर, तो फिर उनके प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। अगर इनके अलावा कोई और घुसपैठिया अंदर घुस गया, 3 घुस गया, 5 घुस गया, सॉरी 5 नहीं, 3, 7, 9 कोई भी एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, अगर कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर उसका अंश और हर और उन दोनों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहां से हम भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं से पता चल जाएगा। अब इससे पहले जितने मैंने बताया है ना, शांत और अशांत भाग दे के बताया है, लेकिन अब की बार जो हमारे पास क्वेश्चन है, बिना भाग दिए हमें हर को देखने से, हर के गुणनखंड बनाने से पता चल जाएगा कि ये जो है शांत है या फिर अशांत है। तो आपने क्या करना है, हर के बनाने हैं गुणनखंड, जैसे तो अकेला 5 ही है, 10 के बनेंगे 2 गुणा 5 और बी से क्या बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इनमें क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और इसका इनके गुणनखंड बन गया हर का, तो फिर वो क्या होगा, शांत नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, अशांत रहेगा। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार ध्यान से इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 7 क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी हो, अनवसानी और अनवृत्ति। अनवसानी अनवृत्ति का मीनिंग क्या हुआ, ना तो वो शांत है, ठीक है, और ना वो रिपीट हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना वो शांत है और ना वो रिपीट हो रही है। देखो ध्यान से, तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, एनी, देखो मैं ये लेता हूं, ये ले लिया मैंने 0.123057827 कुछ भी, और ऐसे कर दो डैश डैश डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ, डैश डैश का मीनिंग होता है कि ये शांत नहीं हो रही है, अशांत जा रही है, ठीक है ना, ये शांत नहीं हो रही, बिल्कुल भागी जा रही है, शांत हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कोई संख्या, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है कि 1 2 3 1 2 3 या 1 2 7 1 2 कुछ भी संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है, ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ये टर्मिनेट हो रही है, तो ये क्या है, अनवसानी अनवृत्ति है, ठीक है ना, अनवृत्ति। उसके बाद देखो 2 पॉइंट कुछ ले लीजिए आप पढ़ लीजिए, 0 1 2 5 4 7 6 8 9 0 5 7, ये तो अपने में से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप। बस आपने ये दिखाना है, ना वो रिपीट हो रही है और ना वो शांत हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो 1.0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 7 ऐसे, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चन 7 तक आपने इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबाना है, अगर समझ में नहीं आया है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये पॉइंट, ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है, तो इसको मैं फिर आपकी जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा। तो नोट करिए, शाबाश, थैंक यू।